नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल्ली पुलिस सक्सेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस के सिलेबस को रिवाइज करने के लिए अब हमारी क्लास चल रही है इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास। देखो, हमने प्राचीन इतिहास के बारे में भी बात नहीं की क्योंकि उसके बारे में बात आगे करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनकी बात होती है मध्यकाल से स्टार्ट होती है क्योंकि पिछली विगत जितने भी जो इनकी पेपर हुए हैं उनके अंदर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा यहाँ के प्रश्न देखने को मिले थे। तो सबसे पहले हम इनको कवर करेंगे और फिर बाद में प्राचीन भारत को कवर करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के जो बारे में स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले मोहम्मद गजनी आ जाता है और उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। तो यहाँ से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो हम पढ़ते हैं मोहम्मद गजनी। देखो, महमूद गजनी के बारे में हम बात करेंगे तो यानी कि इससे पहले देखो क्या था कि 932 ईस्वी के अंदर एक अल्पतगीन आया था जिसने यानी कि गजनी की स्थापना की थी, गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना करने के बाद उन्होंने गजनी को ही राजधानी बनाया था, तो राज्य को ही था राजधानी बनाई थी। अब देखो, उसके बाद एक विरितगिन ने भारत पर यानी कि पहला आक्रमण किया था। अब उसका जो यानी कि फिक्स डाटा नहीं है, तो यानी कि 972 से 977 ईस्वी के मध्य यानी कि एक था विरितगिन, उन्होंने यानी कि आक्रमण किए थे भारत पर। अब देखो, प्रथम तुर्क आक्रमण जिन्होंने यानी कि पंजाब के शासक एक जयपाल थे, उनके शासनकाल में यानी कि आक्रमण हुआ था। तो ये मध्यकालीन इतिहास को जोड़ने की घटनाएं हैं जो यानी कि पहले मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो, अब आ जाता है हमारा मोहम्मद गजनवी। देखो, ये क्या था कि मोहम्मद गजनवी पहले यानी कि जब गजनी का शासक बनने से पहले यह खुरासान का शासक था। इसका शासक था, खुरासान का शासक था। जब गजनी का शासक बनने से पहले खुरासान का शासक हुआ करता था। मोहम्मद गजनवी जब 27 वर्ष के हुए थे यानी कि 998 ईस्वी पूर्व पर इन्होंने गद्दी संभाल ली थी, गजनी की गद्दी पर बैठ गए थे ये। तो 998 में यानी कि ये गजनी की गद्दी पर बैठ गए थे। उपाधि के बारे में बात करेंगे तो इनको उपाधियां यानी कि दी गई थी। तो वह दी गई थी कि यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह। यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह है, ये दो उपाधियां इनकी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है क्योंकि यहीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। गजनी ने भारत पर यानी कि कुल आक्रमण किए थे, तो वह 17 आक्रमण किए थे, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में है। यह प्रश्न भी बात करेंगे हम इसका जो यानी कि इंपॉर्टेंट यानी कि युद्ध हुए थे, आक्रमण हुए थे उनके बारे में। तो देखो, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था। वहां से इन्होंने 25 लाख जेवरात लूट कर ले गए थे ये अपनी गजनी में। तो यानी कि ये इनका इंपॉर्टेंट यानी कि युद्ध रहने वाला है, ये आक्रमण रहने वाला है। तो देखो, अब इनको सुल्तान पद की यानी कि सुल्तान नाम की उपाधि धारण की थी इन्होंने। तो यह प्रथम यानी कि एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सुल्तान पद की नामक की उपाधि धारण की थी। तो सुल्तान नाम की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह था मोहम्मद गजनी। ठीक है ना। मोहम्मद गजनी की मृत्यु के बारे में बात करेंगे तो इनकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। तो इनके बारे में ये बात है। अब इनके दरबार में कुछ यानी कि दरबारी रहा करते थे। तो उनमें यानी कि एक तो अलबरूनी हो गया, एक हो गया फिरदौसी और एक हो गया उत्तबी और दूसरा हो गया फरूगी। ये इनके दरबार में रहा करते थे, जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी की। देखो, मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे तो इनसे पहले के बारे में देखो कि 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। देखो, अब इसका पूरा नाम अगर बात करें मोहम्मद गौरी का, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो यानी कि गौर का शासक हुआ था। कब? 1173 में। इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। भारत पर आक्रमण 1175 में किया था, जो कि मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। एक मुल्तान शासक था, उसके विरुद्ध हुआ था। दूसरा आक्रमण इनका हुआ था 1178 ईस्वी में, जो कि भीमसेन पाटन गुजरात। कहाँ पे? पाटन गुजरात के अंदर इन्होंने दूसरा यानी कि अपना आक्रमण किया था, जो कि विरुद्ध हो रहा है, जिसमें गौरी ही विजय हुआ था। कौन होता? गौरी ही विजय हुआ था। अब गौरी के हम कुछ प्रमुख युद्ध देख लेते हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। देखो, तराइन का फर्स्ट युद्ध,
तराइन का जो पहला युद्ध है 1191 में हुआ था। इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें यानी कि गौरी बहुत बुरी तरीके से यानी कि हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। उसके बाद जो तराइन का दूसरा युद्ध होगा उसके अंदर मोहम्मद गौरी है बड़े ही यानी कि अपनी रणनीति से आता है और पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी तरीके से परास्त कर देता है। तो यानी कि तराइन के सेकंड युद्ध में किसकी विजय होगी? मोहम्मद गौरी की होगी। अब हम बात करेंगे चंदावड़ का युद्ध। तो चंदावड़ का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। इसके अंदर क्या है कि गौरी और जयचंद के मध्य यानी कि युद्ध हुआ था, जिसके अंदर यानी कि जयचंद हार चुके थे और गौरी जीत गया था। तो ये इसकी बात होगी। तो गौरी ने जो अपना ये युद्ध होने के बाद अपना जो साम्राज्य है गुलाम सेनापति था, उनको यानी कि देकर ये अपने स्वदेश लौट गए थे। उसके बाद यानी गौरी की जो मृत्यु है, हत्या की गई थी, वह की गई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी में। तो यहाँ पे यानी गौरी की जो बातें हैं वो समाप्त हो जाती है। तो मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत है यहीं से होती है। अब हम इसके बारे में आगे के वंश पढ़ेंगे। तो ये आपको अच्छा लगा। अब हम बढ़ते हैं आगे।